हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्य सिंह आज एक नई कहानी के साथ उपस्थित। आज की हमारी कहानी यूपी के गाज़ीपुर के रेहानपुर गांव की है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रेहानपुर में एक गांव है जहां पर यादव लोग बहुमूल्य है। वहां यादव लोग का दबदबा है। उसी गांव में जो खेत में घर बनाए हैं, रहते गांव में हैं, लेकिन अब फैमिली ज़्यादा होने के कारण खेत में घर बना लिए हैं, जिनका नाम है रघुवीर कुमार यादव, जो दुबई में रहता है और उसकी पत्नी घर पे रहती है। और वो खेत में अपना घर बनाए हैं। खेत में मस्त 2 तल्ला का मकान बना के वहीं पर रहते हैं। उन्हीं के पड़ोस में एक और घर है जिनका नाम है सुशील कुमार यादव। वो भी वहीं पर रहते हैं और वो मुंबई रहते हैं। उनकी जो पत्नी है घर पे रहती हैं और उनका एक बेटा है जिनका नाम है वीरेंद्र कुमार यादव, जो अभी पढ़ाई कर रहा है। तो ये जो सुशील कुमार यादव हैं, ये मुंबई में रहते ही हैं। और ये जो 2 तल्ले का मकान है वीरेंद्र कुमार यादव का, ये लहराता हुआ मकान दुबई की कमाई से है। गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं कि भाई कितना कमाता है दुबई में, कितना बड़ा बड़ा मकान बना लिया। उसकी एक बीवी है जिनका नाम सावित्री यादव है, जो घर पे रहती है और एक बच्चा है, पढ़ाई करता है और खेती ओती करती है। सावित्री यादव बहुत मेहनती, बहुत ही खूबसूरत औरत है, जो तकरीबन जिसकी उम्र 28 साल है, कद 5 फुट 4 इंच। तो वो खेत में रहती है, तो बाज़ार वज़ार जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो अपने पड़ोसी जो सुशील कुमार के बेटे हैं, उसको पटा के रखती है कि बाज़ार जाना है, उसके बच्चे को छोड़ना है, मतलब कोई भी काम करना है तो उसको ही भेज देती हैं। तो क्योंकि गांव का कोई वहाँ रहता नहीं है, 2 ही घर हैं, ये तो सारा काम वो करता है। ये जो लड़का है सुशील कुमार यादव का बेटा, जिसका नाम है प्रीतम यादव, जो बहुत ही मजबूत कटकाठी का है, सवेरे एनसीसी की तैयारी कर रहा है और फौज में जाने की तैयारी कर रहा है। प्रीतम यादव बहुत ही कटकाठी, एकदम मजबूत, एकदम यंग नौजवान है, जिसकी उम्र 21 साल है और वो सारा काम फटाफट करता है। भाभी उसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत मानती हैं। उसके बाद रोज़ कुछ ना कुछ काम करता रहता है। उसके बच्चे को खिलाना, स्कूल ले जाना, घुमाना टहलाना, भाभी को भी कभी कभी बाज़ार ले जाना, शॉपिंग कराना, ये सब उसका काम है। पड़ोसी होने के नाते वो सारा काम करता रहता है। एक दिन क्या होता है दोस्तों, दोपहर का वक्त है और सभी लोग सोए हुए हैं। तो प्रीतम यादव बोलता है चलते हैं भाभी के बच्चे के साथ मौज मस्ती करते हैं। तो जाता है। दोपहर एकदम कड़क दोपहर है, वहाँ जाके देखता है तो भाभी जी, उसके बाद उसकी आंखें चकाचौंध रह जाती। देखता है क्या, बता रहा हूँ मैं आपको, देखता है भाभी जी पूरी तरह बेड पे एकदम सोई हुई है, बिना कोई कपड़ा पहने हुए। दोस्तों, यह देख के उसकी आंखें चकाचौंध रह जाती। गर्मी का वक्त है, लाइट है नहीं, गांव में लाइट बराबर रहती नहीं है, तो करे तो क्या करे, क्योंकि घर में कोई रहता नहीं है। वो जैसे ही उसके बाद वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। मगर भाभी को एहसास होता है यहाँ पर कोई आया था। उसके बाद वो चला जाता है। अब तो उसको रात को नींद ही नहीं आती भाभी को इस हालत में देखकर। अब प्रीतम यादव एकदम पागल हो जाता है। जब सोते जागते सब हर समय बस वही नज़र आ रहा है। एक दिन क्या होता है, भाभी जी बोलती हैं
ये मेरा काम कर दो और थोड़ा बाज़ार से सब्ज़ी ला दो और थोड़ा ऐसा। बोलता भाभी जी आप मुझे रोज़ काम पे कुछ न कुछ काम देती रहती है, मैं आपका काम करता हूँ। मैं अगर कभी कुछ आपसे मांगूँ तो आप क्या दोगी? बोला अरे तुम मेरे पड़ोसी हो, तुम कभी भी कुछ भी किसी भी समय किसी भी वक्त मुझसे मांग कर देखना, मैं ज़ुबान की बहुत पक्की हूँ और मैं तुम्हें ज़रूर दूँगी। बोला ठीक है। उसके बाद ऐसे ही काम करता है। एक दिन वो मूड में रहता है क्योंकि रात का वक्त रहता है, रात में उसको वही सुरूर चढ़ा रहता है जो देखा था। सुबह होती है, उसके बाद सब खाना वाना खाते हैं, उसके बाद सब दोपहर का वक्त होता है, मई का महीना है, सब सो जाते हैं। वो भाभी के घर जाता है, देखता है भाभी फिर उसी तरह लेटी हुई हैं। जैसे ही जाता है उसका भाभी जाग जाती है। बोला अरे, उसके बाद भाभी तुरंत अपना कपड़ा पड़ा, अरे तुम प्रीतम अचानक? अरे नहीं भाभी जी भी शर्मा जाती हैं, बोलती हैं अरे तो मुझे पूरी तरीके से देख लिया है। बोलता है भाभी जी आपने बोला था कि मैं जो मांगूंगी आप दोगे। बोला हाँ बोलो क्या चाहिए तुम्हें। अभी शर्माता है, बोलता है मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। बोलता है भाभी जी मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। भाभी मुस्कुराने लगती है, बोलती है अच्छा, क्योंकि उसकी तो भाभी जी आप बहुत ही खूबसूरत हो। बोला हाँ ठीक है, लेकिन चाहिए क्या तुम्हें? अब वही चाहिए। मतलब क्या क्या? बोला भाभी जी मुझे आपके साथ एक बार मज़ा लेना है। भाभी जी गुस्सा हो जाते, क्या बदतमीजी है? हाँ, मैं तुम्हें अच्छा लड़का समझती मगर तुम इस तरह से तुम निकले। हाँ, भाभी जी बहुत डांटती हैं। उसके बाद वो शर्माते हुए मतलब उदास होते हुए घर की तरफ चला जाता है। और इधर भाभी जी को एहसास होता है अरे मैंने उसके खामखा डांट दिया। भाभी जी बोलती हैं पता नहीं मेरे पति भी दुबई रहते हैं, पता नहीं कितने दिन बाद आते हैं, कभी मुझसे कुछ मांग रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ। भाभी एक दो दिन सोचती हैं, फिर अचानक एक दिन खुद बोलती हैं प्रीतम, वो भागा चला जा रहा है, वो को रोकाती हैं, बोलते प्रीतम। बोला क्या हुआ भाभी जी? भाभी जी बोलता भाभी जी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने आपके बारे में पता नहीं क्या सोचा, आप मैं उस दिन क्या क्या कह दिया, इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बोला कोई बात नहीं, मगर तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। मैं बोली थी ना मैं अपनी ज़ुबान की पक्की हूँ। एकदम शौक रह जाता प्रीतम। बोला क्या बात कर रही हो? बोला आज दोपहर को आ जाओ। जैसे दोपहर होती है सब खाना वाना खा के सोते हैं, उसके बाद प्रीतम जाता है। भाभी वैसे ही लेटी हुई है अपना हालत में। उसके बाद टूट पड़ता है, दोनों एक दूसरे के गाल को चूमने लगते हैं। उसके बाद भाभी वैसे ही एकदम नंगी थी। उसके बाद एकदम पूरा सिमट के, उसके बाद 21 साल का नौजवान जो एनसीसी की तैयारी कर रहा है और ये भाभी को मस्त होकर एकदम बराबर एकदम मस्त कर देता है। उसके बाद दोनों में संबंध बनता है, संबंध बन जाता है दोस्तों। तो अब तो ये सिलसिला चलने लगा। भाभी को भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि नौजवान लौड़ा एकदम मस्ती से लेता है। उसके बाद दोनों में बस दोपहर के वक्त, क्योंकि गांव में कोई रहता नहीं है, दोनों का चक्कर चलता है। उसके बाद कोई जान भी नहीं पाता है। उसके बाद लगातार ये चक्कर चल रहा है दोस्तों। तो ऐसा आपके भी पास होता होगा। अगर आपके पास ऐसा हो रहा है तो उसे समझिए, जानिए, इग्नोर कीजिए। अगर है तो आप मुझे बताइए। ऐसा होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो भी इसमें इनके पति की भी गलती जो दुबई में रहते हैं। अरे आओ अपने पत्नी को समय दो, आपको समय देना चाहिए, अकेले नहीं छोड़ना चाहिए इतना ज़्यादा समय तक। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल। तब तक लव यू।